प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 4 जुलाई 2026, दिन शनिवार, हिंदी तिथि आषाढ़ माह कृष्ण पक्ष चतुर्थी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। राम मंदिर के बाद अब बद्रीनाथ धाम में हेरफेर का मामला, दिए गए जांच के आदेश, रिकॉर्ड की होगी जांच। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के बाद बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान में कथित हेराफेरी का मामला सामने आया। इस पर बद्री केदार मंदिर समिति अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि सोशल मीडिया पर बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे व दान में हेराफेरी के संबंध में जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें मंदिर समिति ने अत्यंत ही गंभीरता से लिया है। इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और तथ्यपरक जांच के लिए जांच समिति गठित करने के आदेश दे दिए गए हैं। इस मामले में स्पष्टीकरण तलब किया गया है। जांच पूरी होने के बाद अगर कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड मौसम अपडेट, अगले कुछ दिनों तक बारिश का अलर्ट, पहाड़ों में रहें सतर्क। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट ले चुका है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और नदी नालों के उफान का खतरा बना हुआ है। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई। प्रशासन ने लोगों से मौसम अपडेट पर नजर रखने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की। पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 के 187 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र, सीएम धामी ने जनसेवा का बताया संकल्प। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में 187 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इसमें पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 के 182 और कृषि व कृषक कल्याण विभाग के 5 अभ्यर्थी शामिल हैं। इस दौरान सीएम ने कहा कि यह नियुक्ति पत्र केवल सरकारी सेवा का दस्तावेज नहीं बल्कि 1.25 करोड़ उत्तराखंड वासियों के विश्वास और जनसेवा के संकल्प का प्रतीक है। एसआईआर के साथ विभागीय काम हो रहा बाधित, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर नाराज हुई मंत्री रेखा आर्या। महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने एसआईआर के कार्य के कारण विभागीय कामकाज प्रभावित होने पर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बीएलओ के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाने के साथ प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर विभागीय कार्यों का भी निस्तारण करें ताकि योजनाओं के संचालन और ऑनलाइन डेटा फीडिंग में कोई बाधा न आए। शुक्रवार को विधानसभा स्थित सभागार में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि विभाग की अधिकांश योजनाएं केंद्र सरकार से वित्त पोषित हैं और उनकी नियमित ऑनलाइन मॉनिटरिंग होती है। ईपीएफओ खाता धारकों के लिए राहत की खबर, मृत्यु दावों का 1 दिन में होगा निपटारा, रिटायरमेंट पर होगा तत्काल भुगतान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े खाता धारकों के लिए राहत भरी खबर है। अब तक कर्मचारियों के आश्रितों के क्लेम का निपटान 1 ही दिन में किया जाएगा। इसके साथ ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी उनके पीएफ का भुगतान 1 दिन के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। शुक्रवार को अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजय ने क्षेत्रीय कार्यालय में प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में करीब 9,744 संस्थायी प्रतिष्ठान और 7,74,377 सदस्य हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदेश में सभी दावों का निपटान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जा रहा है। प्रदेश शिक्षा विभाग में तबादलों की तैयारी तेज, कई वरिष्ठ अधिकारियों के पद लंबे समय से खाली। शिक्षा विभाग में कई अधिकारियों के तबादलों की तैयारी है। तबादलों के लिए विभागीय प्रस्ताव भेजा गया था। शासन ने इस पर अनुमोदन हेतु फाइल विभागीय मंत्री के पास भेजी है। मंत्री के अनुमोदन के बाद तबादलों का आदेश जारी किया जाएगा। शिक्षा विभाग में अधिकारियों के कई पद खाली हैं। सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल सती भी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जबकि प्रारंभिक शिक्षा निदेशक का पद पिछले काफी समय से खाली है। कांवड़ मेले की तैयारियों पर सरकार अलर्ट, सुरक्षा से लेकर हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा तक पूरी योजना तैयार। हरिद्वार आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर हरिद्वार में प्रभावी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मेले की सभी व्यवस्थाओं का विस्तार से जायजा लिया गया। प्रभारी मंत्री ने बताया कि इस वर्ष कांवड़ मेला 30 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होगा। मेले के सफल संचालन के लिए सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली। कांवड़ मेले के लिए 18 करोड़ 53 लाख रुपए की मांग की गई, जबकि कुल प्रस्तावित बजट 21 करोड़ 38 लाख रुपए रखा गया है। विश्व प्रसिद्ध दयारा बुग्याल में 400 हेक्टेयर क्षेत्र पर संकट, खाई में बदल रहे घास के मैदान। विश्व प्रसिद्ध दयारा बुग्याल में हो रहे भूशरण और भूस्खलन के कारण करीब 400 हेक्टेयर में फैले क्षेत्र पर खतरा मंडरा रहा है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का कहना है कि इस पर वर्ष 2012-13 की आपदा के बाद से भूधसाव होने के कारण
खतरा बना हुआ था। लेकिन पिछले 2-3 वर्षों से धियाना बुग्याल के समीप नहेटा और चिलपाड़ा में भूशरण के कारण कई खाई बनने लगी। यहां से निकलने वाला मलबा हर वर्ष पापड़गाड़ में आपदा का रूप बनकर आ रहा है। धियाना बुग्याल समुद्र तल से करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पिछले कुछ वर्षों में बुग्याल के निचले इलाकों धियाना, बरनाला, गोई सहित नहेटा और चिलपाड़ा आदि क्षेत्र में तेजी से भूधसाव होने से वहां पर बड़ी बड़ी खाई बन रही हैं। हिमाचल में बाघ के लिए कैमरा ट्रैप लगाया, तेंदुए का फोटो आया, राजाजी के निदेशक करेंगे जल्द दौरा। राजाजी टाइगर रिजर्व के माध्यम से हिमाचल के पावटा साहिब वन मंडल में बाघ को लेकर कैमरा ट्रैप लगाया गया था, जिसमें फिलहाल तेंदुए का फोटो कैप्चर हुआ है। अब राजाजी टाइगर रिजर्व की टीम दूसरे स्थानों पर कैमरा ट्रैप को लगाएगी। यहां पर जल्दी राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक दौरा कर सकते हैं। पावटा साहिब वन मंडल में 10 जून को एक फोटो में बाघ के होने का पता चला था, पर फोटो बहुत साफ नहीं था। इसके बाद जंगल में बाघ की उपस्थिति के अन्य प्रमाण मिले थे। उत्तराखंड में नेशनल हाईवे पर भीषण टक्कर के बाद कार और बाइक बनी आग का गोला, 2 की मौत। उत्तराखंड के सितारगंज खटीमा नेशनल हाईवे पर शुक्रवार को कार व बाइक में भीषण टक्कर हो गई। बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। घटना ग्राम बिडौरा मझोला के पास हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि दोनों ही गाड़ियां ओवर स्पीड में थी। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों व राहगीरों की मदद से घायलों को 108 की मदद से उप जिला चिकित्सालय सितारगंज लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उत्तराखंड में भी चलते चलते ई रिक्शा बैन, चाइनीज ऐप BAT-BMS की हैकिंग से कैसे बचे। उत्तराखंड सहित देश के कई शहरों में इन दिनों ई रिक्शा चलते चलते बंद हो जा रहे हैं। खासकर ई रिक्शा संचालकों में ईवी के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने वाले मोबाइल ऐप के गलत इस्तेमाल से दहशत है। BAT-BMS नाम के चाइनीज मोबाइल ऐप ने उनकी नींद उड़ा रखी है। शरारती तत्व इस ऐप के जरिए राह चलते ई रिक्शा की बैटरी पर टेक्निकल अटैक कर रहे हैं। इससे ई रिक्शा के पहिए थम जा रहे हैं। हल्द्वानी में अब तक 400 से अधिक ई रिक्शाओं के साथ ये घटना हो चुकी है। डालनवाला में युवक पर तलवार खुखरी से जानलेवा हमला, 3 नामजद समेत 10 से 15 लोगों पर मुकदमा। देहरादून के डालनवाला में एक युवक पर तलवार, खुखरी, लाठी, बेसबॉल के डंडों से हमला करने का मामला सामने आया। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। वहीं कोतवाली डालनवाला पुलिस ने रिस्पना नदी ब्लॉक 2 निवासी प्रतीक कोरी की शिकायत पर संगम चौहान, रोहित त्यागी उर्फ खान बबुआ और 10 से 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला, लूटपाट, धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले प्रेम जाल में फंसाया, फिर बनाया मां, 15 साल के लड़के की साजिश, पेट दर्द के बाद अस्पताल में खुला सच। रुद्रपुर शहर में किशोरी के पेट में अचानक से दर्द उठा। जब परिजन उसे रुद्रपुर के एक निजी अस्पताल में लेकर गए तो अल्ट्रासाउंड में किशोरी के गर्भवती होने की पुष्टि हुई। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने किशोर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रुद्रपुर निवासी महिला ने बताया कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री है। कुछ माह पहले ट्रांजिट कैंप में रहने वाले 15 वर्षीय किशोर ने उसकी पुत्री को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इसके बाद उससे शारीरिक संबंध बनाए, जिससे उसकी बेटी गर्भवती हो गई। पिछले कुछ समय से उसकी बेटी की हालत खराब चल रही थी। इस पर उसे अस्पताल लेकर गए, तब पता चला कि वो गर्भवती है। मजार से लौट रही कार को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, उड़े परखच्चे, 6 घायल, एक युवक ने मौके पर तोड़ा दम। रुद्रपुर में कलिया मजार से जियारत कर लौट रहे परिवार की कार देर रात गदरपुर थाना क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गई। जाफरपुर के पास महतोश मोड़ पर अज्ञात वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बरेली जिले के शेरगढ़ निवासी नसीर अहमद का परिवार कलियर मजार से लौट रहा था। देर रात जब उनकी आर्टिका कार जाफरपुर के पास महतोश मोड़ पर पहुंची, तभी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई और उसमें सवार सभी लोग घायल हो गए। हादसे में 28 वर्षीय नदीम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इमरान, मुबीना, मन्नत, नथिया, अंजुम समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।